Good morning, student. Today I will teach you social studies lesson number 13, part second, the animal wealth of India. So, see, student. Today I will teach you uh, father of white relation. I have finished it, and today you have to study blue relation. So, see. सम इंसेक्ट्स आर आल्सो वेरी यूजफुल टू मैन। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। बीज गिव्स अस हनी। बीज क्या होती है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं हमें क्या देती हैं? हनी देती हैं। हनी मीन्स क्या होता है? शहद। वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और हम सिल्क थ्रेड यानी रेशमी धागा किससे प्राप्त कर पाते हैं? रेशम का धागा किससे भी मिलता है? हमें सिल्क वर्म से मिलता है। विच इज यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ। इसका प्रयोग होता है, हम लोग करते हैं सिल्क क्लॉथ बनाने में। ठीक है। तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी सिल्क साड़ीज। तमिलनाडु क्या है? बहुत प्रसिद्ध है अपने इस सिल्क साड़ी के लिए। ठीक है, सिल्क साड़ी के लिए बहुत फेमस है। क्या? अच्छी क्वालिटी के लिए। ये तमिलनाडु। इंडिया हैज़ अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स कैटल। इंडिया के पास लगभग 1/5 भाग तक कैटल है लगभग। बट लेकिन द क्वालिटी ऑफ कैटल इज पुअर। लेकिन जो कैटल की क्वालिटी होते हैं, जो गुड़ हैं, वो अच्छी नहीं है, बहुत पुअर है, बहुत ख़राब है। आवर कैटल इज़ वीक एंड अनहेल्दी। हमारे जो कैटल हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, अस्वस्थ हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एफर्ट्स क्या हैं? प्रयास किए जा रहे हैं इस डोमेस्टिक एनिमल्स की जो क्वालिटी है, जो गुड़ है, उनको सही करने के लिए। एंड मिल्च कैटल, और दूध देने वालों की भी मतलब कि जो मनोदशा है उसको सही करने के लिए लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वेटनरी डिस्पेंसरीज हैव बीन ओपन इन मेजर विलेजेस। पशु चिकित्सालय बहुत सारे गाँव में हैं, मुख्य गाँव में खोले जा रहे हैं। टाउन्स एंड सिटीज़, कहाँ पर? टाउन्स और सिटीज़ में। वेयर, जहाँ पर स्पेशल मेडिकल सर्विस आर प्रोवाइडेड फॉर द एनिमल, जहाँ पर जानवरों के लिए बहुत विशेष रूप से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक्स स्पेशल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर। यानी पशुधन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत विशेष प्रकार की सुविधाएं, सहायताएं की जा रही हैं। किनके लिए? किसानों के लिए। बेटर क्वालिटी ऑफ पाउडर इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ मिल्क। अच्छी क्वालिटी का गुड़ जो है, अच्छी क्वालिटी का चारा जो मतलब पशुओं को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? उनकी जो दूध उत्पादन के लिए। जब भाई अच्छे चारा खाएंगे, अच्छे चारा पानी देंगे तो भाई अच्छा दूध भी देंगे, मतलब दूध की मात्रा बढ़ेगी। जब ऐसे सूखी घास खिलाएंगे तो क्या होगा? दूध बढ़ेगा नहीं। तो हरे चारा वगैरह, सानी भूसी जो भी होता है, लोग उन पशुओं को अच्छे से दे रहे हैं। और किसके लिए? दूध को बढ़ाने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। और रिजल्ट क्या होता है? जो मतलब कि परिणाम ये निकलता है कि उन लोगों का दूध जो होता है, जंतुओं का, गाय भैंस का जो दूध है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? जब भाई अच्छे चारा पानी देंगे तो भाई स्वाभाविक है कि मतलब कि दूध का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं फिशिंग में। फिशिंग में क्या है? इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन इज बीइंग इंक्रीज थ्रू अ मोमेंट कॉल्ड द ब्लू रिलेशन। अब ये क्या है? मछली पालन का उत्पादन के लिए है। मछली पालन के उत्पादन के लिए क्रांति की गई, जिसको बोलते हैं क्या? ब्लू रिलेशन है। नीली क्रांति जो है मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। फिश इज कल्टिवेटेड फॉर कमर्शियल पर्पज इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स। और जो फिश है उनका उत्पादन किया जा रहा है व्यापार के लिए। किसके लिए? आर्टिफिशियल पॉन्ड, यानी
जो पॉन्ड बनाया गया है, जो तालाब बनाए गए हैं, उनके उस तालाब के द्वारा जो है कि वहाँ पर तालाब बना के लोग क्या करते हैं, मछलियों का पालन करते हैं। उसके बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड पीसी कल्चर, और इसी को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब क्या होता है, मछली का पालन करना, मछली पालन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिश इज फ्रोजन एंड ड्राइड फॉर एक्सपोर्ट, यानी बहुत मात्रा में क्या होता है फिशों को जमाया जाता है, यानी उनको बर्फ़ लगा के रखा जाता है, एंड ड्राइड टू फॉर एक्सपोर्ट, और उसके बाद क्या किया जाता है, उनको आयात के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में बाहर जो भेजा जाता है मछलियाँ, जो कि बर्फ़ लगा के, उसी बोलते हैं एक्सपोर्ट किया जाता है। वाटर पोल्यूशन हैज़ अफेक्टेड फिश ब्रीडिंग एंड मेड दिस फिश अनफिट फॉर ईटिंग, और वाटर पोल्यूशन भी क्या होता है, ये प्रभावित करता है मछलियों को, किसके लिए, उनके ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग मतलब होता है जैसे जब अंडे वगैरह देना करती हैं, तो उसके लिए भी बहुत क्या होता है, प्रभावित करता है। और उसके बाद क्या होता है, मछलियाँ कुछ होती हैं मतलब खाने के अयोग्य हो जाती हैं, यानी मतलब खा नहीं सकते हैं, खाने पर बीमारी उत्पन्न होती है। वह कारण क्या है, वाटर पोल्यूशन के कारण होता है ऐसा। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें जानवरों की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, है, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी यूजफुल टू अस, क्योंकि जानवर क्या है, हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर निर्दयता को हमें क्या करना है, अवॉइड करना, दूर करना है, किसके लिए, पशुओं के लिए। आई वाज में सो स्टूडेंट, योर लेसन नंबर 13 हैज इंक्रीज्ड, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल complete your exercise of the this lessons. Okay, thank you for watching.